औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि जो रियल हाथ में जो शादी की लाइंस होती हैं उनको हम कैसे रीड करेंगे और हम शादी की लाइंस को देखते ही हमें कैसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शादी इस बंदे की चलेगी या ये रिश्ता किस हद तक मुस्तहकम होगा या टूट जाएगा या चल जाएगा या गुजारे लायक शादी होगी या नहीं होगी। तो मैं कोशिश किया करूँगा कि रियल हाथ पे ना आपको कम से कम 5 या 6 शादी की लाइंस मैं आपको रीड करके बता दिया करूँगा। इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने तकरीबन 10-15 लोगों के हाथ डेली मैंने रीड करने होते हैं, तो ज़ाहिर है मेरे पास नए से नए हाथ आते हैं, नई से नई हाथ की लाइंस आती हैं, तो आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये जो शादी की लाइन है इसको आप देख सकते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम कर लूँ, अब आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये शादी की लाइन है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें कि ये किस तरीके से चल रही है। ये शादी की लाइन ऐसे चली है, यहाँ पे ये ब्रेक हुई है, आगे से फिर ये चली है, फिर ब्रेक हुई है और फिर ऐसे ये चली है। यानी कि इसकी तरतीब ये है, पहले यूँ, फिर यूँ और फिर यूँ। जब आपकी शादी की लाइन ओवरलैपिंग हो या शादी की लाइन टूट के फिर उसके ऊपर दोबारा शादी की लाइन स्टार्ट ले ले, जैसे ये शादी की लाइन चली है और इसके ऊपर ये ऐसे शादी की लाइन चल पड़े, फिर शादी की लाइन ऐसे, तो असल में ये यहाँ पे इसको टूटा हुआ समझा जाएगा, यहाँ पर भी इसको टूटा हुआ समझा जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि रिलेशन में गड़बड़ होगी। शादी के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और मियाँ बीवी में लैदगी होगी। फिर फैमिली वाले बीच में पड़ेंगे, उनकी सुलह करवाएंगे घर वाले दोनों तरफ से, और वो किसी हद तक सुलह हो भी जाएगी। फिर कुछ अर्सा वो रिलेशन चलेगा और फिर यहाँ पे फिर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब ये कि 2 दफ़ा ये इनकी आपस में अलहदगी होगी, ये एक दूसरे से दूर होंगे, सेपरेशन होगी, और हो सकता है जब ये तीसरी दफ़ा टूटे तो ये दोबारा रिश्ता ना जुड़ पाए। आप इस चीज़ को दोबारा समझ लें, जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ पे रिलेशन ब्रेक हुआ, ये एक लाइन है, इसके बाद फिर एक लाइन है। तो इसका मतलब ये कि पहली दफ़ा जो ब्रेक हुई है लाइन इस जगह पे, ये जो कट आया है, तो पहली दफ़ा इनके दरमियान अलहदगी हो जाएगी और दूसरी दफ़ा फिर अलहदगी हो जाएगी। तो इसके चांस यही है कि ये शादी, ये रिलेशन ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और आखिर में ज़्यादा चांस यही होंगे कि ये रिश्ता टूटने की तरफ चला जाएगा, अगर आपको हाथ में इस तरह की शादी की लाइन नज़र आती है। चले हम मज़ीद दूसरे हाथ को देखते हैं। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की शादी की लाइंस आपके सामने मैं रखूँगा ताकि आपको हर तरह की लाइंस को रीड करने का मौका मिले और आपको पामिस्ट्री को आप डीपली सीख सकें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शादी की एक हल्की सी लाइन, असल में जब हल्की सी, इतनी हल्की लाइन हो ना, तो ये शादी अगर इस टाइम पे शादी हो जाए, यानी कि ये एज बनती है तकरीबन 20 साल, तो 20 साल की उम्र में अगर इनकी कोई मंगनी होती है और मंगनी शादी में तब्दील हो जाती है, तो इतनी मध्यम लाइन जो होगी वो शादी टूट जाएगी। अगर इतनी मध्यम लाइन होगी तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। अगर इतनी मध्यम लाइन होगी तो वो शादी की लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये इस चीज़ को आप समझ लें। ये जो मैंने दायरे में ड्रॉ की है, ये बहुत मध्यम है। इसके ऊपर वाली गहरी लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये जिसकी भी शादी की लाइन है, ये फ़ीमेल का हाथ है, तो इनकी पहले कहीं पे मंगनी होगी या हो सकता है ये किसी से मोहब्बत करें, तो उसमें इनकी या तो मंगनी टूट जाएगी या मोहब्बत में नाकामी होगी। उसके बाद फिर आगे जो ऊपर गहरी लाइन है ये वाली, ये बता रही है कि एक नाकामी के बाद जो इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें, ये देख लें। पहले हल्की लाइन है, उसके ऊपर गहरी लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि पहले इनकी मंगनी होगी। ये मंगनी की लाइन है, बहुत हल्की है, मध्यम है, ये चेक कर लें, ये बहुत हल्की लाइन है और इसके ऊपर ये गहरी लाइन है। तो ये वाला जो रिलेशन होगा ये इनका कामयाब हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला नाकाम हो जाएगा। ये इस चीज़ का साइन होता है।
तो कोशिश करें जो है ना, मैं जो कुछ आपको समझा रहा हूँ जिस तरीके से आप उस चीज़ को पिक करें। यहाँ पे भी वही सूरत हाल है, ये एक ही हाथ है, तो दोनों, एक राइट है एक लेफ़्ट है, तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि ये एक हल्की सी लाइन है मध्यम। तो पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो 20 से 25 साल की उम्र में टूट जाएगा, और उसके बाद फिर इनकी जो कामयाब शादी है, यहाँ पे इनकी तकरीबन 25 साल बन जाती है। तो कामयाब शादी जो है इनकी, ये 25 से 30 साल की उम्र में जो इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो अगर शुरू में हल्की मध्यम लाइन है तो आपकी शुरू में मंगनी ज़रूर ब्रेक होगी, मंगनी टूट सकती है, या किसी से आप मोहब्बत करें, मोहब्बत में नाकामी हो सकती है, आपको मोहब्बत में धोखा हो सकता है, आप किसी के रिलेशन में हो सकते हैं, और वो रिलेशन हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल आपका वो रिलेशन रहे, और बाद में वो आपका रिलेशन ब्रेक हो जाए, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो चलें मज़ीद हम देखते हैं, ये भी सेम वही लाइन है, ये भी तकरीबन वही लाइन है, यहाँ पे भी वही सूरत हाल है। ये बिल्कुल अलग अलग हाथ में ले रहा हूँ। यहाँ पे भी देखेंगे कि ये थोड़ी सी गहरी ज़रूर है, लेकिन ये भी अगर शादी हो जाती है इस वक्त लम्हे, तो ये इसलिए हम इसको टूटा हुआ मानेंगे कि क्योंकि ऊपर बड़ी गहरी लाइन मौजूद है। जब नीचे हल्की लाइन हो, ऊपर गहरी लाइन हो, तो नीचे वाला जो रिलेशन होता है, जो भी आपकी पहली शादी होगी वो आपकी टूट सकती है अगर आपकी हल्की मध्यम लाइन है। दो बातें होंगी, या तो आपकी मंगनी टूटेगी, या कहीं पे बात चल के आपकी ख़त्म हो जाएगी, या किसी से आप मोहब्बत करेंगे, या किसी से आपका रिलेशन बनेगा वो टूट जाएगा। ज़ाहिर है जब ऊपर गहरी लाइन मौजूद है तो नीचे वाला रिलेशन टूटना तय है, क्योंकि ऊपर वाले ने तोड़ दिया ना। जब नीचे एक हल्की मध्यम लाइन थी लेकिन उसके ऊपर गहरी लाइन मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि पहले कोई रिलेशन आपका हल्का सा बनेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहरी मोहब्बत नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन नहीं होगा, और वो ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपकी अगर ऊपर गाड़ी लाइन मौजूद है, जैसे ये गाड़ी लाइन इधर मौजूद है, तो यहाँ पर आपकी शादी हो जाएगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। अब यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक मोल भी नज़र आ रहा है, मरकरी, और ये दिल की लाइन के ऊपर है, लेकिन इस एरिए में मोल का होना ये शादी के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस मोल की वजह से, और यहाँ पे भी एक हल्की सी लाइन आपको शो हो रही है, तो इस वजह से ये इनका पहला रिलेशन ब्रेक हो सकता है, इनकी मंगनी टूटने की तरफ जा सकती है। और इस देखिए इनकी शादी होनी है, ये जो लाइन है ना, जो गहरी लाइन है, ये यहाँ पे एज इनकी बनती है तकरीबन 27 28 30, तो 27 28 30 पे असल में इनकी होनी है कामयाब शादी। अब 30 साल से नीचे नीचे जो भी इनके, चाहे इनकी एक मंगनी होती है, दो मंगनियाँ होती हैं, हत्ता कि अगर इनकी शादी भी कर दी जाती है तो वो टूट सकती है। यानी कि इस हिस्से में अगर इनकी शादी होती है यहाँ पे, तो वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, या वो शादी भी टूट सकती है। इस चीज़ को आप समझ लें, दोबारा समझ लें, ये जो मैंने आपको पॉइंट समझाया है, कुछ बातें बड़ी डीपली उन पे बड़ा गौर करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक मध्यम सी लाइन मौजूद है इस दायरे में, यहाँ पे। तो अब ये अगर ये हल्की मध्यम लाइन इनकी 20 से 25 साल की उम्र में, अगर इनकी 20 साल की उम्र में शादी होती है, या ये 20 साल की उम्र में किसी को लाइक करेंगी, तो 100% इनको मोहब्बत में नाकामी हो जाएगी। और अगर इनकी ये ही लाइन इसी टाइम पे 20 साल की उम्र में इनकी बिल्कुल हल्की मध्यम लाइन शो हो रही है कि 20 साल की उम्र में इनका कोई हल्का सा रिलेशन बनेगा, लेकिन वो हल्का रिलेशन अगर शादी में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर ये शादी की लाइन, ये यहाँ पे हल्की मध्यम लाइन अगर शादी की लाइन बन जाएगी, तो फिर ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। अगर इनकी 20 साल की उम्र में शादी होती है, फिर आप इस पॉइंट को समझ दें। यहाँ पे इनकी बनती है एज 20 साल, ये जो हल्की मध्यम लाइन नज़र आ रही है। तो अब अगर इस हल्की मध्यम लाइन वाली एज में अगर इनकी शादी हो जाएगी, तो ये शादी इनकी ब्रेक हो जाएगी, ये टूट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मोल भी है और यहाँ पे बहुत हल्की मध्यम लाइन है। इनकी जो असल शादी है कामयाब है, वो तकरीबन नियर अबाउट 28-30 पे जाके इनकी कामयाब शादी है। तो अब 28-30 से नीचे नीचे इनका एक मंगनी टूट जाए, दो मंगनियाँ टूट जाएं, या इनके जितने भी होंगे वो नीचे जितने भी रिलेशन होंगे वो जितनी बार मर्ज़ी टूटें, ये हाथ में ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला ने, अगर आपकी 3 मंगनियाँ टूटनी है तो वो 3 मंगनियाँ आपकी यहाँ पे शो होनी चाहिए कि वो लाजमी टूटे ही टूटें। बस हमने यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि आपकी कामयाब शादी कम से कम 30 साल की उम्र में है। उससे नीचे नीचे आपकी एक मंगनी भी टूट सकती है, दो मंगनियाँ भी टूट सकती हैं, और एक शादी भी टूट सकती है, दो शादियाँ भी टूट सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि शादी टूटने की लाइन भी मौजूद हो,
आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा अब डेली मैंने 10-15 लोगों के हाथ रीड करने होते हैं और तकरीबन 4-5 साल से मैं सारी सारी रात रीडिंग कर रहा होता हूँ। तो ज़ाहिर है मेरा जितना मेरा प्रैक्टिकल है तो वो एक्सपीरियंस भी इंसान का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ये सारी शादी की लाइंस को आपको अपने एक्सपीरियंस की बिना पे बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके साथ जो कुछ मैं ये बता रहा हूँ ना, इनके साथ ये पेश आ चुका है। तो आपको रियल हाथ में पामिस्ट्री सीखने को मिल रही है, तो कोशिश करें कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। देखें ये हल्की मध्यम लाइन है, तो अब अगर ये 20 साल की उम्र में इनकी शादी होगी तो ये ब्रेक हो जाएगी। 20 से 25 साल की उम्र में भी ये शादी अगर करेंगी तो ब्रेक होने के चांस है। यहाँ पे इनकी तकरीबन 26, 27, 28 साल की एज में ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, तो ये यहाँ पर कामयाब शादी इनकी हो सकती है। लेकिन कामयाब शादी से पहले इनसे पूछना पड़ेगा कि क्या आपकी कोई मंगनी ब्रेक हो चुकी है, कोई आपका रिलेशन टूट चुका है। अगर वो कहें कि यस टूट चुका है तो फिर ये लाइन ने अपना काम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो इनका रिलेशन टूटना था वो टूट गया है, तो अब इनकी आगे कामयाब शादी होगी। इस तरीके से हम किसी भी इंसान की शादी मंगनी के टूटने को भी चेक कर सकते हैं और उसकी कामयाब शादी का जो टाइम होता है वो भी हम जज कर सकते हैं। मज़ीद जनाब हम देख लेते हैं कि और हाथ में कौन सी लाइनें बाकी रह गई हैं। ये एक हो गई और इसके अलावा अच्छा अब ये देखें, अब अगर हाथ में शादी की लाइंस आपको बिल्कुल नज़र ही ना आ रही हो, देखिए ये हल्की हल्की नज़र तो आ रही है, बहुत हल्की मध्यम है। अगर हल्की मध्यम लाइनें आपको नज़र आएँ तो ऐसे लोगों की भी शादी आमतौर पर कामयाब नहीं होती। शादी कामयाब हो भी जाए तो एक वक्त आता है कि वो शादी उनकी टूटने की तरफ चली जाती है, ज़्यादा अरसा वो रिलेशन इनका बरकरार नहीं रहता। तो ये भी वही सूरत हाल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि शादी की जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसमें ऐसे ऐसे कट्स भी हैं। तो इसमें किसी दूसरे बंदे की वजह से भी ये रिलेशन ब्रेक हो सकता है और वैसे भी इस रिलेशन में इतनी जान नहीं है। आप इस लाइन को चेक करें ना, देखिए कितनी ये कमज़ोर शादी की लाइन है। ये मैं सर्कल में इसको करता हूँ तो ये अगर आप किसी के हाथ में इतनी कमज़ोर शादी की लाइन देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और वो रिलेशन ज़्यादा अरसा चल नहीं पाएगा, वो टूटने की तरफ जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये हैं जनाब मेरा व्हाट्सअप नंबर। अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है और आप चाहते हैं कि आपका हाथ बड़ा डीपली रीड किया जाए, आपका जायचा भी बनाया जाए, तो आपने मेरे व्हाट्सअप पे अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। फिर इंशाल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बड़ा डिटेल के साथ बताया जाएगा कि आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, आपके बच्चे होंगे नहीं होंगे, ज़िंदगी में आप कितनी दौलत कमाएंगे, बहुत ज़्यादा आप अरबपति करोड़पति बनेंगे या एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ दिया जाएगा। आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। तो मेरे व्हाट्सअप पे ही आपने राइट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भी भेजनी है। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे इस व्हाट्सअप पे आप रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेज़ बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला फिर मैं शादी की लाइंस कोई 5-6 शादी की लाइनें मैं मुंतखब किया करूँगा और उन्हीं से आपको पामिस्ट्री सिखाया करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइनों को रीड करना आ जाए और आप एक अच्छे पामिस्ट बन जाएं। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है, आज आपको वाकया बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो दिल खोल के आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है। कम से कम मुझे 1000 लाइक ना हर वीडियो पे आपने देने हैं। आप मुझे 1000 लाइक देते जाएं, मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छी से अच्छी और एक से बढ़ के एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और आपको पामिस्ट्री सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।